हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार यादव, अपने यूट्यूब चैनल मनीष यादव स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का राजीव प्रकाशन का मैथमेटिक्स, जिसकी एक्सरसाइज है 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण के विभक्तर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मैंने पहला समीकरण लिख लिया है, दूसरा समीकरण लिख लिया है। इन दोनों समीकरण को हम सरल करते हैं और विभक्तर ज्ञात करना है। तो देखिए, हम विभक्तर कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, विभक्तर का जो फॉर्मूला है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस फॉर्मूले में a, b और c का मान हमें कहां से मिलेगा। तो a और b, c हमें कहां से लानी है। इस द्विघात समीकरण से हमें a और b और c का मान निकालना है। तो देखिए, वो कैसे निकालना है। तो यहाँ पर एक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप दिया हुआ है। उस द्विघात समीकरण के माध्यम से, उस व्यापक के माध्यम से हमें यहां से a और b और c के मान ज्ञात करने। ओके, तो देखिए व्यापक रूप कौन सा है समीकरण का। तो देखिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो दिया है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के गुणांकों की तुलना करने पर, यह समीकरण का व्यापक रूप होता है। इस समीकरण के माध्यम से ही हमें प्रत्येक सवाल में इस समीकरण से ही तुलना करनी होगी। ओके, तो यहां पर हम तुलना करते हैं। तो तुलना करेंगे कितना आ जाएगा भाई, a बराबर 1। क्यों? तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक हमारा a है, और जो एक्स स्क्वायर गुणांक जो कितना है वो 1 माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक एक्स स्क्वायर है। ठीक, यहां पर b बराबर एक्स गुणांक b या एक्स गुणांक माइनस के 4 है, और यह c बराबर कितना आ जाएगा 2। अब देखिए, यहां पर हमें विभक्तर ज्ञात करना है। तो विभक्तर ज्ञात करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है। मैंने फॉर्मूला पहले ही लिख दिया है। तो देखिए, विभक्तर डी, हम डी से प्रदर्शित करते हैं इसको। तो देखिए, डी बराबर फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के माध्यम से हमें क्या निकालना है, समझ निकालना, हल करना होगा। तो देखिए, डी बराबर बी का मान कितना भाई, माइनस के 4 का वर्ग माइनस 4, ए का मान कितना 1 और सी का मान कितना है 2। अब देखिए, यहां पर हम 4 का वर्ग करेंगे, माइनस 4 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, 4 के 4, 4 दूनी 8। तो डी बराबर कितना बच जाएगा, यहाँ बचेगा 8, और यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इसी सवाल में हमें सेकंड क्वेश्चन भी हल करना है। तो इस समीकरण के माध्यम से हमें तुलना करनी इस समीकरण की। तो देखिए, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के गुणांकों की तुलना करने पर। अब देखिए, हम यहां पर गुणांकों की तुलना करते हैं। तो यह एक्स स्क्वायर गुणांक ए है, यह एक्स गुणांक कितना है 3 है। तो गुणांकों की तुलना करेंगे, ए बराबर आपको कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, यह एक्स गुणांक बी, यह एक्स गुणांक 2, तो यह बी बराबर कितना आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा, और सी बराबर माइनस के। ओके, अब विभक्तर का हम फॉर्मूला लगाएं। तो विभक्तर को हम डी से नोट करते हैं। डी बराबर फॉर्मूला क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब यहां देखिएगा कि यहां पर b के मान कितना है भाई, b का मान कितना है 2 है। कितना है, तो यहां 2 का वर्ग माइनस 4, ए का मान 3, सी का मान माइनस के 1। यदि हम यहां पर 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 12, 12 1 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो डी बराबर कितना आ जाएगा, यह 16 आ जाएगा, और यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए, इसी में तीसरा और चौथा क्वेश्चन हल करना है। तो अब तीसरा क्वेश्चन कर, सबसे पहले हम तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए बराबर 0। अब इस समीकरण की भी हमें तुलना करनी है। क्यों? क्योंकि भाई यहां से भी हमें विभक्तर ही ज्ञात करना है। जब विभक्तर ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो देखिए यहां फॉर्मूला लगेगा आपका डी बराबर
बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब इस फॉर्मूला के माध्यम से हमें ए और बी और सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। लेकिन इस समीकरण में देखिए आपका ए दे रखा है, तो यहां पर हम इसका प्रयोग ना करके हम बड़ी वाली ए का प्रयोग कर लें, ठीक है, ऐसे। ओके, तो देखिए हम इस समीकरण की भी तुलना करते हैं। तो समीकरण की तुलना करने के लिए समीकरण का व्यापक रूप लिखना पड़ेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है। अब समीकरण की हम तुलना करते हैं, तो यहां से देखिएगा ए बराबर कितना आ जाएगा, यहां पर ए बराबर आ जाएगा आपका 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 माना जाएगा। क्या माना जाएगा, वो 1 माना जाएगा, ठीक है। यहां पर बी बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहां माइनस के 4 आ जाएगा, और सी बराबर कितना आ जाएगा, ए, ठीक है। सब फॉर्मूला क्या होगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यहाँ बी का मान कितना है भाई, यहाँ बी का मान कितना है, माइनस के 4, तो जो वर्ग है तो इस पर वर्ग माइनस 4, ए का मान कितना 1 और सी का मान कितना है ए। ओके, अब माइनस 4 का हम वर्ग करते हैं, यहाँ माइनस 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस 4 का वर्ग करेंगे 16 आ जाएगा, माइनस के 4a, और यही आपको कितना हो जाएगा आंसर, यही हमें याद करना है, ठीक है। ओके, अब देखिए इसी सवाल में भाई चौथा क्वेश्चन भी है, चौथे क्वेश्चन को भी ऐसे ही करना है जैसे हमने तीसरा क्वेश्चन किया है। तो हम तुलना करेंगे भाई समीकरण, द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप है, इस समीकरण से ही हमें क्या करनी है, तुलना करनी है कि गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है। तो यहां से भी हमें ए और बी और सी का मान निकालना है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका, ए बराबर हो जाएगा √3, ठीक है। अब देखिए यहां से बी बराबर आपका हो जाएगा माइनस के 2√2, क्योंकि यहाँ एक्स का जो गुणांक है बी है, एक्स गुणांक है, केवल वही लिखना है जो गुणांक है, ठीक है। सी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ सी बराबर हो जाएगा माइनस के 2√3। अब विभक्तर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला आपका फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले में हमें ए बी और सी का मान रखना होगा, ठीक है। तो देखिए डी बराबर बी का मान कितना है, -2 का वर्ग, -4, ए का मान कितना है, ए का मान है √3, और सी का मान कितना है, माइनस के 2√3, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम -2 का वर्ग करेंगे, तो देखिए 2 दूनी 4 और √2 का वर्ग करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, √3 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और आपस में गुणा करें 4 दूनी 8, 8 तिया 24, सॉरी कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 24 8 कितना है, 32, और यही आपको क्या हो जाएगा आंसर। ओके, अब देखिए पांचवा क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन को भी इसी तरह से हमें हल करना है, इन दोनों का भी विभक्तर निकालना है। तो विभक्तर निकालने के लिए हमने बताया है, बार बार बता रहे हैं कि एक द्विघात समीकरण होता है, व्यापक समीकरण, जिससे हमें तुलना करनी है। और यहां पर देखिए फॉर्मूला में बार बार लिख रहा हूं कि डी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। विभक्तर को ज्ञात करने के लिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, हमें इस फॉर्मूले के माध्यम से हमें क्या करना है, विभक्तर निकालना है। और विभक्तर को हम डी से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए ये हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के गुणांकों की तुलना करने पर। इस द्विघात समीकरण के माध्यम से, इस व्यापक समीकरण के माध्यम से हमें ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो यहां पर हम ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। इसका एक गुणांक माना जाएगा, इसका भी एक ही गुणांक माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक एक्स और एक एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर ए की वैल्यू कितनी आएगी भाई 1, बी की वैल्यू कितनी आएगी भाई 1, और सी बराबर भी 1 ही आएगा। ओके, हमने तुलना कर ली और ए बी और सी की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है।
तो अब देखिए विभक्तर को निकालने के लिए डी बराबर फॉर्मूला क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस के 4ac। यहां पर हमें क्या मान रखने हैं, ए बी और सी के। बी का मान 1, 1 का वर्ग -4, ए का मान 1 और सी का मान भी कितना है, 1 ही है। यदि यहां देखिए, यदि हम 1 का वर्ग करें तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। 1 1 1 और 4 1 4, कितना आएगा भाई, 4 आएगा। 1 में से 4 को घटाना है तो 4 संख्या ज्यादा है ना, तो कितना बचेगा, -3 बच जाएगा। और यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, चौथा 5वां क्वेश्चन हो गया है। अब देखिए इसी प्रकार हम छठा क्वेश्चन भी करते हैं। तो देखिए इस समीकरण की भी हमें तुलना करनी है। तो तुलना करने के लिए भाई समीकरण लिखना होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के गुणांकों की तुलना करने पर। अब देखिए हमें तुलना करनी है, तुलना करते हैं तो देखिए ए बराबर, क्योंकि इसका गुणांक 1 ही है, तो ए बराबर कितना आएगा, 1, बी बराबर पी और सी बराबर 2। ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, हमने पहले भी लिख रखा है। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, अब यहां पर ए बी और सी की वैल्यू हमने निकाल के अब इस वाले फॉर्मूले में हमें इसको रखना है। तो देखिए डी बराबर बी का मान कितना है, पी, तो पी का वर्ग करने क्योंकि बी स्क्वायर है -4, ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है 2। सही है, तो देखिए डी बराबर पी स्क्वायर -4 दूनी 8। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन है। तो हम 7वां क्वेश्चन हल करते हैं और इस प्रश्नों में भी हमें क्या निकालना है, विभक्तर ही निकालना है। तो विभक्तर निकालने के लिए हमने बार बार बता रहे हैं आपको कि एक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, उसके माध्यम से हमें ए बी और सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वहां से जब ए और बी सी हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम विभक्तर का फॉर्मूला लगा देते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो देखिएगा हम इस द्विघात समीकरण की तुलना करेंगे तो आपका जो व्यापक रूप होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के गुणांकों की तुलना करने पर। अब देखिए हम यहां पर तुलना करते हैं और ए बी और सी की वैल्यू हम निकालते हैं। तो देखिए इसका गुणांक 1 है और इसका गुणांक भी आपका 1 ही आ जाएगा। ओके, जब 1 आ जाएगा तो देखिए ए एक्स स्क्वायर सॉरी ए बराबर, हमने समीकरण तो लिख लिया है, तुलना करेंगे ए बराबर, देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक 1, यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक 1 ही होगा तो कितना आएगा, ए का मान 1, बी बराबर माइनस के क्या आ जाएगा 1 और सी बराबर कितना आ जाएगा भाई 1। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होता है विभक्तर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये वाला फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के माध्यम से हमें जो ए बी सी का मान जो हमने निकाला है, इस वाले फॉर्मूले को रखना है। फिर कैसे निकालते हैं, डी बराबर बी का मान आपका -1, जब वर्ग है तो वर्ग लगा दिया, -4, ए का मान कितना है 1 और सी का मान -1। ओके, हमने देखिए ए बी और सी का मान रख दिया है। अब रखने के बाद देखिए 1 का वर्ग करेंगे, -1 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, -1 क्या आ जाएगा प्लस 4 1 4 और 4 1 कितना आ जाएगा भाई। अब ये आपका हो जाएगा डी बराबर 5, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका कितना होगा भाई, आंसर होगा। सॉरी देखिए यह प्लस का वन है, सॉरी गलती होगी ना, ये देखिए प्लस का है। अब ये देखिए, अब इसको हम करते हैं 1 का वर्ग करेंगे भाई, -1 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, -4 1 4। अब यहां से देखिए कितना बचेगा, तो डी बराबर बचेगा भाई, 4 ज्यादा है, माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस का ही चिन्ह बचेगा। ओके, और यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी वही प्रश्न दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के इजिकल टू 0 के सदस्य 8। ठीक है, तो इस समीकरण की भी हमें तुलना करनी होगी। तो तुलना करेंगे भाई, तो देखिए इस समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के गुणांकों की तुलना करने पर। तुलना
करने पर तो यहां से ए और बी और सी का मान क्या निकलेगा? तो देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ कितना है, एक्स स्क्वायर गुणांक आपका है या ए, एक, ए बराबर कितना आ जाएगा एक, बी बराबर कितना आ जाएगा -2 और सी बराबर कितना आ जाएगा के। अब जो फॉर्मूला लगेगा विभक्तर का डी बराबर फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर -4 ए से। ओके, अब यहाँ देखिए बी का मान कितना है, बी का मान भाई -2, -2 का वर्ग -4, ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है भाई के। अब देखिए -2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 एकन 4 के, और जब बचेगा तो आपको कितना आंसर हो भाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके।